तहसीलदार को चार्जशीट किया गया 4 बार रिमाइंडर के बावजूद कैमरा नहीं कराने के मामले में कहा गया है कि अंडर रूल 7 उसे चार्जशीट किया गया है, जो काम के अंदर कोताही बरतने के लिए, काम को गैर जिम्मेदाराना ढंग से लेने के लिए और लोगों को दुखी करने के लिए जो भी कार्रवाई होगी उन पर की जाएगी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। सोमवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर के बाल भवन सभागार में राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की मासिक बैठक ली। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार रेवाड़ी को चार्जशीट किए जाने की निर्देश भी दिए। बैठक में तीनों विधायक, डीसी, एसपी और 2 दर्जन से अधिक विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बाद में उन्होंने पत्रकार वार्ता भी की। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। नई खबर के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए दिनेश विद्यार्थी को इजाजत। नमस्कार। आप इतने अच्छे अधिकारी हो, कितना को करके इनके डिपार्टमेंट की मीटिंग लेके इनके साथ बैठ के जितने भी जो लोग हैं सर, हमारे व्यक्तिगत काम नहीं होते, जनहित के काम भी नहीं करते ये। ऐसा है, मेरी बात सुनो, जितने भी आप जनप्रतिनिधि हो आप सब जानते हो, आप लोगों की तरफ ये मत करिए। आप वहाँ पर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उससे बात कीजिए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बैठते हैं कंसर्न एमएलए से बात करिए, फिर ना हो फिर लेकर लाना, फिर देखना मैं कैसे रुपया लाता हूँ। ठीक है ना? ठीक है सर, हम ये सब करने के बाद भी आपके दरबार में है। अरे नहीं, आप तो यही से बात करते हो, यही बात है। एक्शन तो बात ही नहीं करता सर, किससे बात करें? करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। आज के बाद बता सर हमारे धन्यवाद है। मैं तो बता चुका हूँ। नियम है सर के, जहाँ पे रोड डेट घोषित होगा या जहाँ पे होगा वहीं से होगा सर। वो है और डीडीआर 19 रिपोर्ट है, उसमें भी रोहतक पीजीआई से घोषित हुआ है ये डिक्लेयर डेट, और वो पुलिस रिपोर्ट भी, और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि रोहतक में होगा। यहाँ से सर एनएसी एमसी से सब जगह एनएसी। तो ये रोहतक में दर्ज होगा सर? यस सर, रोहतक में दर्ज होगी। यार इतना काम करा था, जाना तो डेथ सर्टिफिकेट भी ले कोई चाहिए, रेवाड़ी लिखाओ या रोहतक लिखाओ, इतना मात्र करवा देता सर, बता देता सर इनको हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है सर। कमेटी तो तब साथ में बड़ी 1997 का सर इनका केस। आप रोहतक भी गए थे सर? मैं रोहतक से निकलवा के लाया हूँ एनओसी, उन्होंने एनओसी ऊपर रिकॉर्ड है ही नहीं, और इसको लगभग 27 साल हो गए हैं। पोस्टमार्टम हरियाणा और करीब जब मैंने रेवाड़ी से मिला था, और रेवाड़ी में अप्लाई किया था ऑनलाइन। आप ये विधायक जी से मिल लेना, इनको सारी मेरे को बोला तो ऑनलाइन अप्लाई करो, ऑनलाइन अप्लाई कर दो, फाइल तक मेरे को वापस नहीं दी उन्होंने तक। आप ये करवा लेना, डीसी से कोऑर्डिनेट करके मैं करवा दूँ। ठीक है सर, थैंक यू। वहाँ से लगभग 5 वार्डों के लिए पानी सप्लाई होता है सर। वहाँ पर पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, कभी मोटर खराब हो जाती है, कभी कुछ खराब हो जाता है, और लोग 4-4, 5-5 दिन तक पानी नहीं आ रहा। इस रिगार्डिंग मैंने डीएमसी महोदय को फोन किया था कि भाई साहब अगर पानी नहीं आ रहा तो आप या तो हैंडपम्प का टेंडर लगवा दीजिए, सुधर जाए जो पुराने लगे हैं, और अगर वो नहीं सुधर रहे हैं तो हर वार्ड में 1-1, 2-2 हैंडपम्प लगवा दें, जिससे लोगों को पानी मिले। हमारे डीएमसी साहब ने तसल्ली तो दी, लेकिन ना तो हैंडपम्प ठीक हुए और ना ही हैंडपम्प मेरे वार्ड में लगा। 5-5 दिन तक लोग पानी के लिए परेशान हैं। पब्लिक हेल्थ के जेई साहब को मैं आपको अपने मोबाइल से दिखा दूंगी, लगभग 50 कॉल किया, लेकिन जेई साहब फोन नहीं उठाते। सुनील जेई साहब है मेरे वार्ड के, जब हमारे कंसर्न अधिकारी फोन नहीं उठाते तो जनप्रतिनिधि जाए कहाँ? मोटर ठीक कराने के लिए आप ये देखिए, पब्लिक हेल्थ के एसडीओ एक्शन और ऐसी सबके होते हुए भी मुझे एमएलए साहब को लिखकर देना पड़ा कि जी वहाँ पर मोटर ठीक करा दीजिए। एक इतनी सी चीज़ों के लिए मतलब एक जनप्रतिनिधि को जलील होना पड़ता है। अधिकारी हाँ के बिसर तो बयान नहीं बिगड़ने दे रहे सर रेवाड़ी के अंदर, लेकिन काम भी नहीं कर रहे। ऐसी 22 जनवरी को मैंने ये कंप्लेंट दी, पब्लिक है और पीडब्ल्यूडी 3 महीने जाने के बाद धन्यवाद जी, न्याय चाहिए यार, हमने न्याय चाहिए, हमने और कुछ नहीं करते। सस्पेंड कर दें, रिपोर्ट दे दें। श्रीमान जी, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, एक हफ्ते के अंदर ये गांव के हैं, इनके पक्ष लिया। अच्छा धन्यवाद सबने आए कर थे राम नगर एक मिसाल का नहीं जाओ तो, लेकिन बात रुक जाओ, 15 दिन का टाइम दे दो। ऐसे करते करते 1 साल से ज्यादा टाइम निकल गया और आज तक एनओसी नहीं मिली। जबकि हॉस्पिटल जो श्रीमान का ध्यान में आकृष्ट करना चाहूँगा,
कि ये रेवाड़ी का एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें एनओसी की लिए जितनी चीजें जरूरत है सारी हमने लगा रखी हैं, चाहे वो पावर बैकअप हो 250 केवी का टीजी से, पूरा बेसमेंट पार्किंग, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन और वो भी कमर्शियल कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का। ये किसने दे दिया एनओसी? उन्होंने कहा कि ईओ आप ही हो, आप थोड़ा सा रुक जाओ, हमारी सरकार आने वाली है। 2 दिन में अब क्या करा इन्होंने? सर अभी मैंने आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक थी जिसमें 3 तो पेंडिंग वो थे और आज 18 जो है नए मामले आए हैं, उनको संज्ञान में लिया गया और उनका जो भी उचित निर्णय था वो करने का काम किया गया। कुछ जो है दिक्कतें थी उनको पेंडिंग रख दिए गए, रिपोर्ट के लिए कमेटी बना दी है, वो अपनी रिपोर्ट देगी और उसका निर्धारण हो गया, अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर उनका निवारण हो जाएगा और अगली मीटिंग के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। बिजली पानी की काफी समस्या है क्योंकि अभी गर्मी पड़ती है। सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, रेगुलर जो है डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में और सारे एचओडी अपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बैठकर मीटिंग करेंगे। बारिश आ रही है, ना तो पानी की समस्या कोई हो, ना जल भराव की समस्या हो और ना ही बिजली की कोई समस्या हो, ऐसे आज यहाँ पर आदेश दिए गए। सर नालों की सफाई पे देखा था कि फरीदाबाद में भी में मांग रहा था, रेवाड़ी में भी आपने कहा नालों की सफाई अमूमन पूरे हरियाणा में, उसको लेकर आपने क्या निर्देश दिए? जो नालों की समस्या के बारे में जो कहा, पूरे हरियाणा के अंदर टेंडर हो चुके हैं, लेकिन मानसून पहले बिफोर मानसून आ गए, तो आपको पता है नेचुरल क्लाइमेट ही है, लेकिन फिर भी उस पर तेजी से काम हो रहा है। कहा गया है टेंडर प्रक्रिया को शॉर्ट करके इस काम को तेजी से करें क्योंकि एसेंशियल वर्क है, लेकिन मानसून 1 महीने पहले आने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई है, लेकिन इस पे जल्दी कंट्रोल पा लिया जाए। ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी कंप्लेंट है अगर उसका ड्यूरेशन 3 महीने से ज्यादा होगा उन पर अधिकारियों का संज्ञान लिया जाएगा कि अब इतनी देर डिले काम में क्यों हुई है, ये अगली मीटिंगों के अंदर आपको देखना चाहिए। ऐसा मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है, मैं तो सभी से बाहर भी मिलूंगा, एक लिमिटेड एजेंडा होता है, विजिलेंस कमेटी के अंदर लिमिटेड एजेंडा होता है। जिस तरह से डीसी को किस तरह से देखते हैं इस तरह का बिहेवियर? दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में जिस तरह डीसी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने वो वीडियो देखा नहीं है, मैंने सिर्फ आप लोगों के माध्यम से सुन रहा हूँ। एक बार मैं वीडियो देखी फिर मैं तहसीलदार को दर्शित किया गया क्या? तहसीलदार को दर्शित किया गया 4 बार रिमांड कहा गया है कि अंडर रूल 7 उसे चार्जशीट किया गया है, जो काम के अंदर कोताही बरतने के लिए, काम को गैर जिम्मेदाराना ढंग से लेने के लिए और लोगों को दुखी करने के लिए जो भी कार्रवाई होगी उस पर की छोटे छोटे समस्याएं आपकी मीटिंग में आ रही, जिला लेवल की मीटिंग है, बार अधिकारी मैंने आपके सामने निर्देश दिया है डिप्टी कमिश्नर को भी, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को, क्योंकि वो रेगुलर मीटिंग करें, इस तरीके की बातें ना आए। और लोगों से भी मैं अपील करूंगा अपने विधायकों के साथ महीने में एक बार बैठें और वहां पर इनका निवारण कराएं। इस तरीके की छोटी छोटी समस्याओं के लिए कष्ट निवारण समिति नहीं है, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, सरकार की तरफ से दिक्कत आ रही है, कोई पॉलिसी मैटर है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ बैठते हैं। और मैंने अपने साथी विधायकों से भी रिक्वेस्ट करी है, करें, और जो अधिकारी काम न करे उनको कष्ट निवारण समिति में लेकर आए, क्योंकि वो भी मेंबर है और उन पर कार्रवाई करने का काम हम लोग करेंगे।